नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्किल विथ आदर्श में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ITI CBT एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में। तो यदि आप CBT का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द यूजेज ऑफ दिस गेज। इस गेज का क्या उपयोग है। ऑप्शन ए में कह रहा है जॉब का आंतरिक त्रिज्या की जांच करना। ऑप्शन बी में है बेलनाकार जॉब का व्यास जांचना। ऑप्शन सी में है जॉब की ऊंचाई एवं समांतरता जांचना। और ऑप्शन डी में है जॉब को मशीन पर डेटम के समानांतर रखना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉब की आंतरिक त्रिज्या की जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल, यानी इस रेती का नाम क्या है। ऑप्शन ए में है रास्प कट रेती। ऑप्शन बी में है सिंगल कट रेती। ऑप्शन सी में है डबल कट रेती। और ऑप्शन डी में कह रहा है कवर्ड कट रेती। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, रास्प कट रेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। इस औजार का नाम क्या है। स्क्रीन पर जो औजार आपको दिख रहा है, जो टूल्स आपको दिख रहा है, इसका नाम बताना है। ऑप्शन ए में कह रहा है डिवाइडर। ऑप्शन बी में कह रहा है ऑड लेग कैलिपर। ऑप्शन सी में कह रहा है इनसाइड कैलिपर। और ऑप्शन डी में कह रहा है आउटसाइड कैलिपर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑड लेग कैलिपर इस टूल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कॉज फॉर ट्विस्टिंग डिफेक्ट इन टिम्बर। लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का कारण क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है दोषपूर्ण भंडारण। ऑप्शन बी कह रहा है असमान सिकुड़न। ऑप्शन सी कह रहा है गलत सीजनिंग। और ऑप्शन डी में है शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, असमान सिकुड़न, अनएवेड श्रिंकेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द यूज ऑफ मोर्टिस चीजल। मोर्टिस छेनी का उपयोग क्या है। ऑप्शन ए में कह रहा है लकड़ी के समान छेनी कार्य के लिए। ऑप्शन बी में कह रहा है लकड़ी के समान छेनी कार्य के लिए। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सेम है और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी कहिए या फिर ए कहिए, इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, लकड़ी में सामान्य छेनी कार्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ स्टेक इज यूज्ड फॉर शार्प बैंड्स इन सीट मेटल। सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है हैचेट स्टेक। ऑप्शन बी कह रहा है वर्गाकार स्टेक। ऑप्शन सी कह रहा है ब्लो हॉर्न स्टेक। और ऑप्शन डी में है वेबल एज वर्गाकार स्टेक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैचेट स्टेक कहते हैं, हैचेट स्टेक का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हम लोग, कि विच टाइप ऑफ कोल्ड चीजल इज यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल्स एट द कॉर्नर्स। किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। ऑप्शन ए में है वेब चीजल। ऑप्शन बी में है क्रॉस कट चीजल। ऑप्शन सी में है हाफ राउंड चीजल। और ऑप्शन डी में है डायमंड पॉइंट चीजल। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायमंड पॉइंट चीजल, हीरा पॉइंट छेनी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ कैलिपर इज यूज टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस अलोंग द आउटर एजेस ऑफ द मटेरियल्स। यानी कि किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समानांतर रेखाएं खींचने में होता है। ऑप्शन ए में है जैनी कैलिपर। ऑप्शन बी में है इनसाइड कैलिपर। ऑप्शन सी में है आउटसाइड कैलिपर। और ऑप्शन डी में है शार्पिंग एस्पायरिंग स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैनी कैलिपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिल बिट, यानी इस ड्रिल बिट का नाम क्या है। स्क्रीन पर जो फोटो आपको दिख रहा है, इस ड्रिल बिट का आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए में दे दिया है फ्लैट ड्रिल बिट। ऑप्शन बी में दे दिया है टेपर सैंक बिट। ऑप्शन सी में दे दिया है काउंटर सिंक बिट। और ऑप्शन डी में है स्ट्रेट सैंक बिट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेपर सैंक बिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेक यूज्ड फॉर जनरल पर्पस इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार के स्टेक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है स्क्वायर स्टेक। ऑप्शन बी में है हैचेट स्टेक। ऑप्शन सी में है ब्लो हॉर्न स्टेक। और ऑप्शन डी में कह रहा है वेबल एज स्क्वायर स्टेक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्क्वायरल स्टेक यानी वर्गाकार स्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नंबर 1.25 इंडिकेट्स इन आइसोमेट्रिक फाइन थ्रेड M12 × 125।
आइसोमेट्रिक फाइन थ्रेड M12 इंटू 125 में 125 नंबर क्या इंगित करता है? क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको क्वेश्चन समझ आएगा, इसलिए क्वेश्चन जो भी आएगा एग्जाम में आपको पहले उसको ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन नंबर ए में है थ्रेड का व्यास, ऑप्शन बी में है थ्रेड का पिच, ऑप्शन सी में है थ्रेड की गहराई और ऑप्शन डी में है थ्रेड की लंबाई। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्रेड का पिच, पिच ऑफ द थ्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What defect will occur in timber due to irregularity in growth of the branches? लकड़ी में अनियमितता रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए में है गांठ, ऑप्शन बी में है कपिंग, ऑप्शन सी में है चटकना और ऑप्शन डी में है घुमाना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गांठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्पिंग द ब्लंट टीथ ऑफ अ टेनन सॉ? एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है वर्गाकार रेती, ऑप्शन बी में है वृत्ताकार रेती, ऑप्शन सी कह रहा है त्रिभुजाकार रेती और ऑप्शन डी कह रहा है अर्धवृत्ताकार रेती। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रिएंगुलर फाइल, यानी त्रिभुजाकार रेती जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स ऑफ द फाइल, यानी एक्स से इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। जिस भाग को एक्स से प्रदर्शित किया गया है उसका नाम बताना है आपको। तो ऑप्शन ए में है एज, ऑप्शन बी में है हील, ऑप्शन सी में है टेंग और ऑप्शन डी में है शोल्डर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हिल। इस भाग को हम हिल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस औजार का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, यानी स्क्रीन पर जो औजार आपको दिख रहा है, जो टूल्स आपको दिख रहा है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए में है जैनी कैलिपर, ऑप्शन बी में है इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन सी में है आउटसाइड कैलिपर और ऑप्शन डी में है फॉर्म ज्वाइंट कैलिपर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जैनी कैलिपर, इस टूल्स का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एक्स ऑफ द चीजल? छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन ए में है रेक कोड, ऑप्शन बी में है पॉइंट कोड, ऑप्शन सी में है क्लियरेंस कोड और ऑप्शन डी में है झुकाव कोड। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉइंट कोड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द यूजेज ऑफ फर्मर चीजल? फर्मर छेनी का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए में है छीलने एवं जोड़ों की फिनिशिंग में, ऑप्शन बी में है सामान्य छेनीकरण कार्य में, ऑप्शन सी में है लकड़ी में आयताकार छेद बनाना और ऑप्शन डी में है लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल सामान्य छेनीकरण कार्य, जनरल चिजलिंग वर्क के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ हाफ लैप ज्वाइंट इज यूज्ड इफ वन पार्ट ऑफ अ जॉब मीट्स अनदर पार्ट शॉर्ट सम डिस्टेंस फ्रॉम द एंड्स? किस प्रकार का अर्ध लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत में कुछ दूरी पर मिलता है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है मध्य लैप जोड़, ऑप्शन बी में कह रहा है एंड लैप जोड़, ऑप्शन सी में कह रहा है क्रॉस लैप जोड़ और ऑप्शन डी में कह रहा है कोना अर्ध लैप जोड़। तो ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य लैप जोड़, मिडिल लैप ज्वाइंट इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच टाइप ऑफ नॉच इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ मेटल ट्रे विथ 90 डिग्री बेंड एंड एन इनसाइड फ्लैंक? 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है वी नॉच, ऑप्शन बी में है तिरछा नॉच, ऑप्शन सी में है वर्गाकार नॉच और ऑप्शन डी में कह रहा है सीधा नॉच। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भी नॉच का हम उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेम फोल्डिंग इन सीट मेटल वर्क? सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए में है वर्गाकार डिब्बे को बनाने में सहायक, ऑप्शन बी में है सीट को क्षति से बचाना, ऑप्शन सी में है सीट मेटल को सरलता से मोड़ने में सहायक और ऑप्शन डी में कह रहा है काटने के बाद खुरदुरे किनारे बनाने से रोकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सीट को क्षति से बचाना, प्रिवेंट्स द सीट फ्रॉम डैमेज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेक यूज्ड फॉर जनरल पर्पस इन सीट मेटल वर्क?
सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार के स्टेज का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है वर्गाकार स्टेक, ऑप्शन बी में है हैचेट स्टेक, ऑप्शन सी में है ब्लो हॉर्न स्टेक और ऑप्शन डी में कह रहा है ब्लो हॉर्न स्टेक। ऑप्शन नंबर सी और डी करेक्ट एक ही हो गया है, लेकिन वो आंसर नहीं होगा। आपका आंसर होगा ए, स्क्वायर स्टेक इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द हैमर? हथौड़ी का नाम क्या है? स्क्रीन पर जो आपको हैमर दिख रहा है इसका नाम बताना है। ऑप्शन ए में कह रहा है क्ला हैमर, ऑप्शन बी में कह रहा है बॉल पिन हैमर, ऑप्शन सी में कह रहा है क्रॉस पिन हैमर और ऑप्शन डी में कह रहा है स्ट्रेट पिन हैमर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्ला हैमर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिफेक्ट इन टिम्बर इज यूज ड्यू टू इम्प्रॉपर सीजनिंग? गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए में है गांठ, ऑप्शन बी में है मुरझाना, ऑप्शन सी में है क्रैकिंग यानी दरारें और ऑप्शन डी में है कपिंग। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ थ्रेड मार्क्ड एज एक्स इन द गैल्वेनाइज्ड सी टाइप जॉइंट? गैल्वेनाइज्ड सी टाइप के जोड़ में एक्स से दर्शाए गए थ्रेड का नाम क्या है? ऑप्शन ए में कह रहा है जूट, ऑप्शन बी में कह रहा है पूर्ण फॉर्म थ्रेड, ऑप्शन सी में कह रहा है समानांतर फीमेल और ऑप्शन डी में कह रहा है टेपर मेल थ्रेड। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा पैरेलल फीमेल थ्रेड इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ नॉच इज यूज्ड फॉर बेंडिंग द एज ऑफ द सीट? सीट के किनारे को मोड़ने के लिए किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है भी नॉच, ऑप्शन बी में है तिरछा नॉच, ऑप्शन सी में कह रहा है वर्गाकार नॉच और ऑप्शन डी में है सीधा नॉच। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम कहते हैं सीधा नॉच का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रॉस कट कोल्ड चीजल? क्रॉस कट कोल्ड चीजल का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए में कह रहा है की वे काटने के लिए, ऑप्शन बी में है वक्राकार खांचे काटने के लिए, ऑप्शन सी में है कोनों को चौकोर बनाने के लिए और ऑप्शन डी में है बड़ी समतल सतह के धातु घटाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा की वे काटने के लिए, कटिंग की वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ नॉच इज यूज्ड टू मेक अ जॉब विथ 90% बेंड? 90% मोड़ वाला कार्य बनाने के लिए किस प्रकार की नॉच का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है वी नॉच, ऑप्शन बी में है स्लैट नॉच, ऑप्शन सी में है स्क्वायर नॉच और ऑप्शन डी में है स्ट्रेट नॉच। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वी नॉच का हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ कर्व कटिंग हैंड सॉ इज यूज्ड फॉर इंटरनल कटिंग इन वुड? लकड़ी में आंतरिक कटाई के लिए किस प्रकार की कर्व कटिंग हैंड सॉ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में कह रहा है कंपास सॉ, ऑप्शन बी में है की होल सॉ, ऑप्शन सी में है कोपिंग सॉ और ऑप्शन डी में है फ्रेट सॉ। तो ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, की होल सॉ आरी का उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेक यूज्ड फॉर सीट मेटल वर्क? सीट मेटल कार्य में प्रयुक्त इस स्टेक का नाम क्या है? स्क्रीन पर जो आपको फोटो दिख रहा है इसका नाम बताना है। ऑप्शन ए में है वर्गाकार स्टेक, ऑप्शन बी में कह रहा है हैचेट स्टेक, ऑप्शन सी में कह रहा है ब्लो हॉर्न स्टेक और ऑप्शन डी में कह रहा है बेवल एज वर्गाकार स्टेक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्लो हॉर्न स्टेक इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? इस औजार का नाम क्या है? क्लॉ हैमर, बी में है टैक हैमर, सी में है क्रॉस पिन हथौड़ा और ऑप्शन डी में है स्ट्रेट पिन हैमर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रैक हैमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ सीजल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मेटल्स आफ्टर चैन ड्रिलिंग? चैन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए किस प्रकार की चीजल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है वेब चीजल, ऑप्शन बी में है फ्लैट चीजल, ऑप्शन सी में है क्रॉस कट चीजल और ऑप्शन डी में है डायमंड पॉइंट चीजल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेब चीजल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ स्टेक इज यूज्ड फॉर रिवेंटिंग ऑफ सीमिंग टेपर्ड कोन शेप्ड आर्टिकल्स? यानी टेपर कोन आकार की वस्तुओं की सीमिंग एवं रिवेटिंग के लिए किस प्रकार के स्टेक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है स्क्वायर स्टेक, ऑप्शन बी में कह रहा है ब्लो हॉर्न स्टेक, ऑप्शन सी में कह रहा है हैचेट स्टेक और ऑप्शन डी में कह रहा है वेबल एज वर्गाकार स्टेक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्लो हॉर्न स्टेक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच कॉज नॉट डिफेक्ट इन टिम्बर्स, लकड़ी में गांठ का दोष किस कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए में है डिफेक्टिव स्टोरेज यानी दोषपूर्ण भंडारण। ऑप्शन बी में कह रहा है अनएवन श्रिंकेज यानी असमान संकुचन। ऑप्शन सी में कह रहा है ग्रोथ ऑफ ब्रांचेज, शाखाओं की वृद्धि। और ऑप्शन डी में कह रहा है इम्प्रॉपर रीजनिंग यानी गलत सीजनिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रोथ ऑफ ब्रांचेज। उम्मीद है कि आज के सभी प्रश्न और उनके उत्तर आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही आईटीआई के नए नए क्वेश्चन नोट्स और सीबीटी प्रिपरेशन वीडियो के लिए स्किल विथ आदर्श चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।